दर्शकों, आपको मैं बताते चलूं कि मानसरोवर तालाब जो सूर्यदेव मंदिर स्थित चकिया चौराहा मोड़ तालाब पे सूर्यदेव मंदिर जहां पर है, वहां पे खाने का रोज़ कार्यक्रम चल रहा है। उसके बारे में मैं बताते चलूं कि घर में लोग एक दिन खाना बनाने में लोग उब जाते हैं, लेकिन यहाँ 300-400 लोगों का खाना या जितना भी लोगों का हो रहा। हमारे साथ कृष्णा गुप्ता अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे। जानना चाहेंगे सर, ये रोज़ खाना आप खिलवा रहे हैं गरीबों को, असहायों को, वो इसका कारण क्या है, क्यों खिला रहे हैं आप? यहाँ पे जब से लॉकडाउन हुआ है तब से कई समाज सेविक लोग आकर के गरीबों को भोजन कराते थे, लेकिन जहाँ तक उन लोगों को बांटना रहा बांटते थे, खिलाते थे। और कुछ दिन के बाद वो अपना कार्यक्रम बंद कर दिए। हमारा आगमन लगातार यहाँ पे रहा। हम लोगों ने पूछा क्या बात है भैया, आप लोग कितना भीड़ लगाए हो। उन्होंने बताया कि भैया रोज़ हम लोग को खाना मिलता था, लेकिन 2-4-5 दिन से हम लोग को भोजन नहीं मिल पा रही है। कुछ दिन के बाद 2-3 दिन बीत गया तो फिर हमने पूछा कि यार तुम लोग का भोजन नहीं आ पा रहा है, तो उन्हें नहीं भैया नहीं आ पा रही है। तो लोगों ने कहा कि भैया आप दिमाग लगाइए, हम लोग भूखे मर रहे हैं, हम लोग को भोजन नहीं मिला, हम लोग भीख मांगते हैं, इधर उधर मांगते हैं, होटल नहीं खुला है, किसी दुकान नहीं खुला है, हम लोग क्या खाएंगे, कुछ आप लगाएंगे तो हम लोग कुछ दिन चल सकते हैं। हम अपने पुराने भाइयों से, मित्र या जो हमारे कार्यकर्ता संगठन के लोग हैं, सभी लोगों से चर्चाएँ करते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया। और जो कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं, यह लगातार शाम को 4 बजे से लेकर 6 बजे तक खाना बनाने का काम करते थे और 6:30 बजे से लेकर 8 बजे तक पूरे भोजन को गरीबों के बीच में बांट करके अपने घर के लिए वापस हो जाते थे। यह आज 24वां दिन है असहाय लोगों को हम लोग खिलाते हुए, और आज समापन की तरफ है। पुलिस अधीक्षक महोदय चंदौली का आज आगमन था, किसी कारणवश हम लोग के बीच में नहीं उपस्थित हो पाए हैं। हम संदेश यही देना चाहते हैं समाज को कि जो अमीर हैं और गरीब हैं, बीच में कोई समस्याएं हों तो उनको देखने का काम करना चाहिए। समाज सेविक अगर नहीं रहते तो गरीब बहुत मरे होते। इस लॉकडाउन में समस्त समाज सेविकों ने अपनी काम किया और घर से रोटी बनवा करके कहीं न कहीं लोगों को जुटा करके खाने का व्यवस्था किया। इसमें हमारे पुराने सदस्य, नए सभी लोगों ने योगदान दिया और हम लोगों ने संकल्प लिया है कि यह भोजन का कार्यक्रम अब शनिवार के दिन एक दिन जो है खिचड़ी का भंडारा प्रत्येक शनिवार को कराने का यह निर्णय लिए हैं, और हफ्ते में एक दिन खिचड़ी का 250-300 की संख्या में हम लोग खिलाने का कार्य करेंगे। ये सर 24 दिन आपने लगातार ये खाना लोगों को खिलाते रहे, कितने लोग करीब उपस्थित हो जाते थे? यह लगातार 300 और 400 के बीच में बिना बुलाए लोग उपस्थित होते थे। ना तो यहाँ पर कोई बैनर लगा है और ना ही पेपर के माध्यम से और ना ही अनाउंसमेंट किया गया था। यह लगातार गरीब असहाय लोग आते हैं, अपने स्थान पर दूरी बना करके बैठते हैं और सभी लोगों को भोजन दिया जाता है। इस कार्यक्रम का शुभारंभ हमारे संजय भैया हैं जो सबसे पीछे हैं, संजय अग्रवाल जी। इन्होंने सुना तो बहुत ही अच्छे संदेश दिए और 1 बोरा जो आटा है वो तुरंत तत्काल भेजवाने का काम किए और हम लोगों में ऊर्जा भरने का काम किए। सही लोग 1 बोरा आटा का चावल भी पहुंचाएंगे, गेहूं भी पहुंचाएंगे, सब पहुंचाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि घर में 10 लोगों का खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मानसरोवर तालाब पे सूर्यदेव मंदिर के पास में अगर 300-400 लोगों को डेली खाना बना के खिलाया जा रहा है, तो आप देख पा रहे हैं कि इधर पूरी कढ़ाई है, इधर आपका खीर है। ये सब खिलाना बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन आप लोगों का आप देखिए इतने सदस्य लोग हैं कि जो आप देख पा रहे हैं कि मानसरोवर तालाब पे जिस समय छठ पूजा होता है तो कितनी भीड़ होती है, सबको चाय और कॉफ़ी की व्यवस्था होती है, लेकिन इसमें इतने सदस्य इकट्ठा हो जाना, निस्वार्थ भाव से सेवा करना मामूली बात नहीं है। शक्ति मीडिया चैनल पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इसका संदेश आप लोगों के मन में भी जागृत हो, ताकि आप लोग की इच्छा भी। अध्यक्ष कृष्णा गुप्ता जी ने कहा कि हर शनिवार को मैं खिचड़ी खिलाऊँगा। इसमें भी निसंदेह अगर शक्ति मीडिया चैनल के माध्यम से आप लोग देख पा रहे हैं तो उसमें भी आप स्वेच्छा से अगर मदद करना चाहें तो लोग कर सकते हैं। ऐसा है कि अफवाहें बहुत चलती हैं, इस कारण कोई धनिया लाएगा परमानेंट, तो कोई जीरा लाएगा, तो कोई एक हमारे शिखर बघेल जी हैं, डेली अपने घर से पैसा उठाते थे अपने पॉकेट से, जो पॉकेट मनी इनको मिलता है, और 1 लीटर जो है सरसों तेल खरीद करके लिया करके देते थे। ऐसे ऐसे हम लोग के बीच में सदस्य हैं
ज़्यादा हम लोग को सोचने की ज़रूरत नहीं है। आगे दूसरे से करने की जरूरत नहीं। दूसरे से कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे श्याम जी गुप्ता भैया हैं, कृष्ण मोहन जी, यह लगातार हम लोग के बीच में बने हुए हैं। क्या हो घटा क्या बढ़ा, हमारे वो क्या नाम उनका शाह जी जो हैं, हरी शाह जी, क्या कृष्णा भैया कुछ भेजवाएं, जो फ़ोन पे हम व्हाट्सएप पे लिख कर दे रहे हैं वही भेजवा दे रहे हैं। हम लोगों ने सम्मान बनाया, जो जुबान से निकला उसको किसी ने वापस नहीं किया, और इसी के तहत कई गरीब जी रहे हैं। दोस्तों यह संदेश बहुत बड़ी संदेश है। यहाँ पे एक सदस्यता है, सदस्य लोग ही यहाँ पूर्ति कर पाते हैं, बाकी लोगों की तो मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो सदस्य बन के कुछ कार्य करना चाहते हैं तो वो करेंगे। सर कैसा लगा आप लोग को ये कार्यक्रम में भाग लेते हुए? इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत अच्छा लगा कि हम लोग किसी प्रकार कुछ सेवा तो कर रहे हैं। इससे अच्छा क्या चाहिए हम लोग? आप कुछ कहना चाहेंगे? ये सब जो चीज़ हो रहा है बहुत अच्छा ही हो रहा है। आप लोग को कैसा लगा? ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा। ऐसा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए। कितना दिन हो गया आप लोग को लगे हुए? 24 दिन हो गया। 24 दिन से लगातार। 24 दिन में किसी दिन गुस्सा नहीं आया कि? नहीं, गुस्सा नहीं आया, कोई गुस्सा किसी गुस्सा नहीं आया? किसी गुस्सा नहीं आया। हमारे बड़े भैया के नेतृत्व में किसी को गुस्से करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। भैया की तरफ से सिर्फ खाली फोन आता है, गुस्सा नहीं। में लग जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। उनका पैर एक्सीडेंट में है, लेकिन ये पैदल ही अपने लोगों से चल कर आते हैं, सेवा के भाव से। दोस्तों सेवा के भाव से सभी लोगों में वो जुनून है कि मैं गरीबों को खिलाऊंगा, मदद करूंगा। इससे बड़ा पुण्य का काम कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब पेट में कुछ भी जाता है, अन्न जाता है, तो एक दुआ निकलती है, चाहे जो भी खिलाता हो। तो ये श्रेय कृष्णा गुप्ता जी को जाता है। इसी के साथ मैं दिखाता हूँ दोस्तों कैसे लोगों को खिलाया जाएगा। मतदान आओगे तब देखो, बैठे रहो नहीं तो तू बैठ जो, हम जाते हैं, हमको वहाँ पर देखिए, वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर खाली बैठ जा घरे तो मरबा का तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। ए हां चलत यार, तू लोगन का लड़ाई झगड़ा मत। आखिरी होगा आज, आखिरी।